दोस्तों नमस्कार। अगर आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो, रोजाना ईमानदारी से काम कर रहे हो और फिर भी आप पैसे वाले नहीं बन रहे हो, तो हम आपको यहाँ पर ऐसे 14 पॉइंट्स बताएंगे जिसके ज़रिए आप खुद चेक कर सकते हो कि आप आने वाले टाइम में पैसे वाले बनोगे या करोड़पति बनोगे या ज़िंदगी भर गरीब रहोगे। आपको सेल्फ बुक चेक आपको मिलेगा। तो एक पेन उठा लीजिए और एक कागज़ ले लीजिए और 10 पॉइंट यहाँ पर टिक करिए। यहाँ पर 14 टोटल पॉइंट्स बताए जाएंगे और वो 10 पॉइंट अगर आप टिक करते हैं, 10 पॉइंट से आपके अंदर खूबी है, तो आने वाले टाइम में आप पैसे वाले या करोड़पति बन सकते हो। लेकिन अगर इसमें से आपका कम होता है, 10 पॉइंट्स 14 में से 10 भी नहीं आते हैं, तो आप आने वाले टाइम में रोडपति ही रहोगे, करोड़पति नहीं बन पाओगे। ये एक चेक पॉइंट्स है जो मैंने चेक किया तो मेरे के अंदर 11 पॉइंट्स अवेलेबल थे, जिसके द्वारा मैं अपना खर्चा अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ और अच्छा खासा मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपको भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो चेक पॉइंट्स हैं इनको आप लिख लेना, नोट कर लेना तथा इसे आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अपने अंदर जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब अगर ना पैसे वाले बनने वाले होगे तब भी आप पैसे वाले बन जाओगे। ये यहाँ पर 14 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए थे। लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये 14 पॉइंट टोटल अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो मात्र 2 सालों के अंदर आपकी आय 3 से 4 गुना हो जाएगी। यानी कि आप जितना आज की डेट में कमा रहे होगे अगर 1 लाख, तो आने वाले 2 सालों के बाद आप 4 से 5 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो 10 पॉइंट्स कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर अर्निंग और बिजनेस रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर आप सच में पैसा वाले बनना चाहते हो, प्रोफेशनल बनना चाहते हो, एक अच्छे एटीट्यूड वाले, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, किसी एक हिंदी समझने वाले के पास शेयर कर देना। किसी एक शेयर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक जरूर बोलना क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप सपने बहुत देखते हो। अधिक सपने देखने वाला आदमी हमेशा आलसी हो जाता है और अधिक सपने देखने वाला आदमी हमेशा गरीब ही बना रहता है। अधिक सपने देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिक सपने को देखना ये बहुत ही गलत बात है। सपने लिमिटेड देखो और वो एक सपना चुनो और उस सपने पे कार्य करना स्टार्ट करो और स्टेप बाय स्टेप अगर उस सपने को पूरा करने के लिए आप कार्य करोगे तो आप 100% उसमें सफल हो सकते हो। जब कोई भी पर्सन किसी भी छत पे जाने के लिए, किसी के भी छत पे जाने के लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर वो चढ़ता है तो आसानी से वो छत पे पहुंच जाता है। लेकिन जो कोई भी आदमी डायरेक्ट छत पे पहुंचने की कोशिश करता है वो धराशायी हो जाता है, वो हमेशा परेशान हो जाता है। तो इसका विशेष आपको ख्याल रखना है। सपना देखना इम्पोर्टेंट है लेकिन सपनों में डूबे रहना और ख्याली पुलाव पकाना ये सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। सेकंड, आप अधिक पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप अधिक पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे गलत बात है। ये अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचना ये तो सही बात है, लेकिन अधिक पैसा कमाने के बारे में सिर्फ सोचते ही रहना ये एक बहुत गलत बात है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर आप जो है बर्बाद हो जाओगे। हम आपको ये बता दें कि ज़मीन में पड़ा बीज अगर कभी भी अंकुरण करके वो ज़मीन के बाहर ना निकले तो कभी भी वो पेड़ नहीं बन सकता। लोगों को ना तो छांव दे सकता है ना तो लोगों को फल दे सकता है। उसी तरीके से आपको अधिक पैसे कमाने की सोच से बाहर निकलना होगा और उस पर कार्य करना स्टार्ट करना होगा। और जिस दिन आप कार्य करना स्टार्ट कर दोगे आप देखना धीरे धीरे सफल होते चले जाओगे। फिर नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है आप पैसे बचा रहे हो। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पैसे बचाना गलत बात नहीं है, लेकिन पैसे बचा के अपने तिजोरी में रखना या अपने बैंक में रखना ये सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी गलत बात है। जो पैसे बचा बचा करके रखता है वो कभी भी करोड़पति नहीं बनता, लेकिन जो पैसे को चलाता है वो हमेशा पैसे वाले बनता है। जब कोई भी आदमी अपने पैसे को एक बार किसी धंधे में लगाता है और वहाँ से बेच करके निकाल करके फिर से लगाता है और फिर से बेचता है, तो अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए कमाए हो और फिर
उसी 1 लाख रुपए को अगर आप 20 से 25 बार घुमा देते हो तो आपके 2 लाख हो जाते हैं। यानी इस तरीके का सिस्टम होता है। पैसा यही कहता है कि आप जितना मुझे घुमाओगे उतना ही आपको मैं प्रॉफिट दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे ठहरा दोगे तो मैं रद्दी कागज बन जाऊंगा और दिन प्रतिदिन उसकी जो है वैल्यू घटती चली जाएगी। आज की डेट में अगर 1 किलो चावल आपको 25 रुपए का मिल रहा है तो हो सकता है अगले साल 30 रुपए का मिलेगा। लेकिन अब यही बात समझने वाली बात है कि आपके जो 1 लाख रुपए सेव करके रखे हो वो अगले साल मात्र 95,000 की वैल्यू ही दे पाएंगे। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, सीखने पे आपको फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग, सीखता हुआ आदमी हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आज की डेट में जो आदमी सीख रहा है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी एक जगह पे ठहर गया वो बर्बाद हो गया। हम आपको यही बता दें कि बहता हुआ पानी हमेशा जो है शीतल होता है, निर्मल होता है, लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबूदार होता है। तो इस चीज़ पे आपको विशेष फोकस करना है, हमेशा सीखने की फोकस करना है। नई नई स्किल सीखो, नए नए जो है आइडियाज़ लाओ दिमाग में, इनोवेशन करो, तब जा कर के आप सफल हो पाओगे। फिर नेक्स्ट संगत होती है। एक जंगल में जमीन में पड़ी हुई बेल अगर किसी पेड़ का सहारा पा जाती है तो उसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके उसी की पुनगी के ऊपर निकल जाती है, यानी पेड़ से भी ऊपर चली जाती है और उस पेड़ को घेर करके उसे ख़त्म कर देती है। तो मतलब यही है कि अगर आप गलत आदमी की संगत कर लोगे तो वो आपको बर्बाद कर देगा। गलत आदमी की संगत करने से आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो सारी संगतें आपके अंदर गलत डाल देगा, जिसकी वजह से आपके करोड़पति बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा, आपका बिजनेस करने का सपना चूर चूर हो जाएगा, पैसे कमाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ख्याल रखना है। संगत ही ऐसी चीज़ है जो आपको पैसे वाले बना सकती है। अच्छी संगत हमेशा अच्छे लोगों के साथ करो, वो हमेशा पैसे वाली बात करेंगे तो आपका ब्रेन और भी डाइवर्ट होगा, अच्छे से कार्य करेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। फिर थोड़े से में संतुष्टि। ऋषि मुनि कहते हैं कि जो संतुष्ट हो गया उसने भगवान को पा लिया। तो अगर आप संतुष्ट हो जाते हो तो आप भगवान से आपकी मुलाकात हो जाती है बस, यानी कि संतुष्ट हो जाओगे तो आप भगवान से मुलाकात आपकी हो जाएगी, यानी कि आप भिक्षु बन जाओगे। लेकिन अगर आप असंतुष्ट रहोगे, आज आपने 500 कमाया, कल आप 1000 कमाने के बारे में सोचोगे और उस पर दिमाग लगाओगे तो नए आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, उसे फॉलो करोगे तो एक दिन आप पैसे वाले बन जाओगे। तो यहाँ पर संतुष्ट आपको नहीं होना है। संतुष्टि गरीबी की जड़ है और जब असंतुष्टि आपको पैसे वाले बना सकते हैं। आपके अंदर आग होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए और उस पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। रिस्क से नहीं डरना है आपको। अगर महाभारत में अर्जुन ने रिस्क लिया है तो उन्होंने जो है महाभारत में जीत हासिल की है। अगर रिस्क ना लिया होता तो फिर महाभारत होती ही ना और अर्जुन वगैरह कहीं भी भीख मांग रहे होते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। जो है आज की डेट में टाटा एंड सन्स के ऑनर ने कभी 5,000 रुपये से धंधे स्टार्ट किया था और फिर से 50,000 से 50,000 से 5 करोड़ से 5 करोड़ से अरबों खरबों में बिजनेस पहुंच चुका है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर समय को बर्बाद करने से आपको रोकना पड़ेगा। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। टाटा एंड सन्स के पास 24 घंटे हैं, करोड़ों कमा रहा है ना। और मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मैं 4-5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, है ना। और किसी और के पास भी 24 घंटे होंगे और वो सिर्फ 250-300 में संतुष्ट होगा। कोई कंपनी का CEO होगा तो वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए कमा रहा होगा। तो इस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। समय का सदुपयोग करना, समय को मल्टीप्लाई करके वहाँ से अर्निंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। अमीर लोगों से जलना बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं तो अमीरों से जलते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी आदमी से आप अपने समान या अपने जैसा बनने वाले आदमी से आप जलन रखते हो तब आप वहाँ से कुछ सीख नहीं पाते हो। हमेशा आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भरी रहती है, जिसके द्वारा आप कुछ सीख नहीं पाते हो और आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है। आपका जो इनोवेशन करने का तरीका होता है वो क्षीण हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अमीर लोगों से आपको जलना नहीं है, हमेशा उनके आइडियाज़, उनसे दोस्ती करनी, फ्रेंडशिप करनी, उनके साथ घुल मिल करके रहना है, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना है ताकि आपको आइडियाज़ दें। नेक्स्ट, सिर्फ सैलरी पर ही फोकस ना करना। जब आप किसी भी सैलरी पे फोकस करते हो, सैलरी पे डिपेंड हो जाते हो तो आप अमीरी की फर्स्ट पायदान पे खड़े हो जाते हो। और जब आप अपनी सैलरी पे डिपेंड ना कर करके पार्ट टाइम कुछ और करते हो, पार्ट टाइम अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो तो दूसरी जगह पे आप पार्ट टाइम जॉब मत करो। आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो जो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा चलता हो या सुबह चलता हो।
एक दिन देखना लोग टाइम देख करके आपके पास आना स्टार्ट कर देंगे, आपके बिजनेस में आना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप उस बिजनेस को 24 घंटे रन कर सकते हो। किसी भी सुपरवाइजर को बैठा करके, किसी भी एक आदमी के बैठा करके आप जॉब करते रहो। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड ना रहें। फिर कर्ज लेकर के दिखावा करना, कुछ लोग कर्ज लेकर के 4 व्हीलर खरीदते हैं, आईफोन्स खरीदते हैं, अपना कर्ज लेकर के घर बनवाते हैं, फिर लोगों के बीच में वाह वाह होता है, लेकिन एक दिन वो बर्बाद हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर आता है बिना प्लान के खर्च। अगर आपका कोई प्लान नहीं, जितना मन में आया उतना खर्च कर रहे हो, जितना मन में आया उतना उड़ा रहे हो, तो आप 100% बर्बादी की तरफ जा रहे हो। एक दिन आप बर्बाद हो जाओगे और कर्जे में डूब जाओगे, आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। एक प्लान बनाओ, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बिजनेस में लगाना है, कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा, आप 100% सफल हो जाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।